अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मरियम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गुड मूड गुड डे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का दिन भी अच्छा गुजरा होगा, आप लोग का मूड भी अच्छा होगा और साथ ही साथ आप लोग अच्छे अच्छे खाने खाकर अपनी हेल्थ को भी अच्छा बना रहे होंगे। हमारी बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है किडनी। किडनी हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज हमारी किडनी ने ही हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करवाना होता है। हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज रखने में किडनी अहम रोल प्ले कर रही होती है। और जब किडनी में कोई मसला स्टार्ट हो जाए तो उससे आपको बहुत से मसले उससे ज़्यादा स्टार्ट हो जाते हैं कि एक मसले के साथ दो मसले और बन जाते हैं। इसलिए किडनी को हमने हमेशा अपनी हेल्दी रखना है और किडनी फ्रेंडली फूड्स हमने खाने हैं, जिस पर भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूं जिसमें हमने किडनी फ्रेंडली फूड्स पर बात की थी कि किडनी को हेल्दी रखने के लिए हमें कौन कौन से फूड्स खाने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं किडनी डिजीज़ पर कि किडनी डिजीज़ जब आपको होती है तो क्या आपकी बॉडी क्या क्या साइन शो करना स्टार्ट कर देती है, कौन से सिम्टम शो होते हैं जब अर्ली किडनी डिजीज़ स्टार्ट होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब किडनी डिजीज़ स्टार्ट होती है तो आपकी बॉडी से कोई ना कोई सिम्टम आपको शो होता है और आप जब तक इन सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपको किडनी का प्रॉब्लम है। अगर आप टाइमली इस बात को रिकवर कर लें, इस बात को रिकॉग्नाइज़ कर लें कि आपको किडनी का प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास चले जाएँ, जल्दी से आपका ट्रीटमेंट होना स्टार्ट कर दे तो आपकी किडनी बिल्कुल हेल्दी भी हो जाती है। लेकिन जब ज़्यादा लेट हो जाए तो किडनी फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमने किडनी को हेल्दी भी रखना है, अच्छे अच्छे फूड्स भी खाने हैं और अपनी बॉडी को देखते रहना है कि हमारी बॉडी किस टाइम नेगेटिव रिस्पॉन्स कर रही है। तो मैं 7 अलार्मिंग साइंस बताऊंगी जो कि हमारी किडनी फेलियर होने जब इनिशियल स्टेज पे आपको ये साइन और सिम्टम्स शो होते हैं। तो फर्स्टली जो हमारा फर्स्ट साइन है वो ये है कि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज नहीं होता, हाई ब्लड प्रेशर का मसला हमें फेस करना पड़ता है। किडनी और ब्लड वेसल्स आपस में कनेक्टेड होती हैं और किडनी बहुत सी ब्लड वेसल्स को यूज़ करते हुए हमारे जो सी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव कराती है, टॉक्सिन्स को फिल्टर कराती है। किडनी को फिल्टर डिवाइस भी कहते हैं बिकॉज ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स और वाटर को रिमूव करवाती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी हेल्दी रह पाती है। लेकिन जब आपका बीपी कॉन्टीन्यूस हाई रहेगा तो आपकी बॉडी पे, आपकी किडनी पर नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, जिसकी वजह से किडनी फेलियर होने का मसला हो सकता है। इसलिए हमने अपने बीपी को नॉर्मलाइज रखना है। हमने बीपी को नॉर्मलाइज रखने के लिए अच्छी अच्छी ईटिंग करनी है, अच्छे अच्छे फूड्स खाने हैं। अगर आपका बीपी बिल्कुल सही से नॉर्मल नहीं रहता, आपका बीपी हाई रहता है तो आपको बीपी कंट्रोल पिल्स भी खानी पड़ेगी बिकॉज अगर आप ऐसे बीपी को नॉर्मल नहीं रख पाएंगे तो बहुत से मसले मसाइल स्टार्ट हो जाएंगे और किडनी फेलियर होने का भी मसला हो सकता है। सेकंड मोस्ट कॉमन सिम्टम जो किडनी फेलियर का है, ये किडनी डिसऑर्डर का है, वो ये है कि आपको एक्सेस यूरिनेशन होगी, आपको बार बार यूरिन आएगा। आपकी किडनी फिल्टर जब डैमेज हो जाता है, जब किडनी को कोई मसला होता है तो किडनी फिल्टर डैमेज अगर हो गया है तो आपको बार बार यूरिन आएगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी से आपको बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी, आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर रिटेन होगा, बहुत ज़्यादा वाटर निकलता जाएगा। इसलिए अगर आपको 4 से 10 दफ़ा यूरिन आ रहा है तो ये तो नॉर्मल है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर आपको पूरे दिन में यूरिन आ रहा है, आपको रात को बेचैनी रह रही है, आप बार बार यूरिन करने आप बाथरूम में जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपको कोई ना कोई मसला है। या तो आपका ब्लड शुगर लेवल हाई है तो आपको यूरिन ज़्यादा आता है, या फिर आपको किडनी डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपको यूरिन ज़्यादा आ रहा है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन हो तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए ताकि आपको अर्ली स्टेज में ही इस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकें। थर्ड मोस्ट कॉमन जो सिम्टम आता है वो ये है कि आपको बैक पेन होने स्टार्ट हो जाती है। कंसिस्टेंट आपको लोअर बैक पेन होती है, लेफ्ट या राइट साइड पर आपको बैक पेन होती रहती है, जिससे आपको पता चलता है कि आपको किडनी का मसला हो रहा है। और ये बैक पेन नॉर्मल नहीं होती, इसके साथ आपको फीवर भी होता है, आपको वॉमिटिंग फील होती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, आपका बॉडी टेम्परेचर मेनटेन नहीं रहता। ये नॉर्मल बैक पेन नहीं होती। आपने नॉर्मल बैक पेन को इस बैक पेन से कन्फ्यूज़ नहीं करना। अगर आपको सिंपल बैक पेन हो रही है तो वो आपको कोई और मसला होगा, लेकिन जब आपको किडनी का मसला है तो आपको बैक पेन के साथ साथ ये सिम्टम्स भी आएंगे, आपको फीवर वगैरह भी होगा। इसलिए जब भी कोई बैक पेन भी हो रही है, फीवर भी हो रही है और बहुत देर तक कंसिस्टेंट ये चलती जा रही है, 10-15 दिन हो गया, आपकी चीज़ सॉल्व नहीं हो रही, तो आपको फौरी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। ये भी किडनी डिसऑर्डर का एक साइन हो सकता है।
सो फोर्थ जो सिम्टम आता है वो ये है कि हमारे फीट और हमारा जो एंकल है वो स्वेलो कर जाता है, हमारे लेग्स में स्वेलिंग हो जाती है, हमारे पाँव में स्वेलिंग हो जाती है। और इसकी वजह ये है कि हमारी जो किडनी का मेन फंक्शन ये होता है कि वो हमारी बॉडी में सोडियम और पोटेशियम को के लेवल को मेंटेन रखती है। लेकिन जब हमारी किडनी में कोई फंक्शन में ट्रबलिंग आ रही है, कोई मसला आ रहा है, तो हमारी जो हमारी बॉडी है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रिटेन कर लेगी, हमारी बॉडी में फ्लूइड जमा होना स्टार्ट हो जाएगा और वो फ्लूइड या आपके एंकल पर आ जाएगा या आपके फीट में आ जाएगा, जिसकी वजह से उस जगह पर एक मखसूस जगह पर आपकी ना ब्लड सर्कुलेशन होगी और इसकी वजह से आपका स्वेलिंग ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये स्वेलिंग भी नॉर्मल स्वेलिंग नहीं होती, इसमें आपको पेन भी ज़्यादा होती है और आपको आपसे काम भी काज भी नहीं होता, जिसकी वजह से अगर आपको ये सिम्टम भी ज़्यादा देर तक आ रहे हैं, यानी कि 10-15 दिन से ज़्यादा ये चीज़ हो रही है, तब भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज़ ये भी एक ऐसा साइन है जो किडनी फेलियर को या किडनी डिसऑर्डर को प्रोमिनेंट कर देता है। सो किडनी डिसऑर्डर का 5 साइन ये शो होता है कि आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लग जाती है, आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है, आपका सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है, आप थोड़ा सा काम करते हैं आपको सही से सांस नहीं लिया जाता, आपकी सांस की आपका सांस लेते हैं तो आपको खांसी आने लग जाती है। तो ये भी किडनी फेलियर का साइन हो सकता है, बिकॉज जब हमारी बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा रिटेन हो गया है तो फ्लूइड कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, तो फ्लूइड हमारे लंग्स में भी चला जाता है, जिसकी वजह से हम सही से सांस नहीं ले पाते, जिसकी वजह से आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। आपको रात को सोते हैं तो तब भी आपको सही से सांस नहीं आ रहा होता, तो ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होती है और ये साइन ऐसा है कि आपको उसी वक्त को डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। ये ना हो कि आपको किडनी का मसला स्टार्ट हो रहा और आपको पता ही ना हो। इसलिए ब्रीथिंग का प्रॉब्लम भी सबसे मेन कॉज होता है, मेन साइन होता है, मेन सिम्टम होता है हमारी किडनी डिसऑर्डर का। सो किडनी हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करवाने के साथ साथ हमारी बॉडी में आरबीसीज की प्रोडक्शन करवाने में भी हेल्प करती है। जब हमारी बॉडी में या किडनी को कोई भी मसला पेश आता है तो आरबीसीज की प्रोडक्शन रुक जाती है और हमें एनीमिया का मसला फेस करना पड़ता है कि आरबीसीज की डेफिशिएंसी बॉडी से हो जाती है। जब हमारी बॉडी में खून ही अच्छे से नहीं बनेगा तो हमें फटीग फील होगी, हमें डिजीनेस फील होगी, हम हर टाइम थके थके रहेंगे, हमें थकावट बहुत ज़्यादा होगी, हमारी लेग्स में पेन स्टार्ट हो जाएगी, हमारी बॉडी हमेशा दर्द में ही रहेगी कि हमें कोई दर्द हो रही है, हमें समझ भी नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। तो इसका भी ये अर्ली साइन होता है किडनी डिसऑर्डर का। तो हमने सबसे पहले जब हमें ऐसी कोई सिचुएशन आ रही हो और बहुत देर तक ये चीज़ चलती जाए तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लेना चाहिए कि आखिर मुझे किडनी डिसऑर्डर तो नहीं, किडनी का कोई मसला तो नहीं। किडनी डिसऑर्डर का एक ये साइन भी है कि आपकी स्किन पर ड्राइनेस होने लग जाती है, आपकी स्किन में इचीनेस होने लग जाती है, आपकी स्किन बहुत ईची होने लग जाती है, आपको बहुत ज़्यादा खारिश होती है, आपको रात में बिल्कुल बेचैनी रहती है, आप हर टाइम खारिश करते रहते हैं, आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई होने लग जाती है। तो इसकी वजह यही है कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव नहीं हो रहे, और टॉक्सिन्स में सबसे मेनली हमारी बॉडी से रिमूव होता है यूरिया ने यूरिनेशन के थ्रू हमारी बॉडी से रिमूव होना होता है। लेकिन जब किडनी डिसऑर्डर होता है तो यूरिया हमारी बॉडी से रिमूव नहीं हो रहा होता, सिर्फ पानी ही रिमूव होता है, जो पानी पीते हैं वो निकलता जाता है और आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती रहती है और बॉडी में यूरिया की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी की जो स्किन है वो ड्राई होने लग जाती है, स्किन में बहुत ज़्यादा खारिश होने लग जाती है, इचीनेस होने लग जाती है, और ये भी एक अर्ली साइन होता है किडनी डिसऑर्डर का। ये 7 अलार्मिंग साइंस है जो किडनी फेलियर को प्रोमिनेंट करते हैं, किडनी डिसऑर्डर को प्रोमिनेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप किडनी का इनिशियल स्टेज पे चल रहे हैं, किडनी डिजीज़ की इनिशियल स्टेज है तो आपको ये मसले स्टार्ट हो जाएंगे और आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा, या आपको इनमें से एक आध मसला होगा जिससे आपको अपनी इन चीज़ों पर ध्यान रखना है कि मुझे ये मसला तो नहीं। अगर आपकी बॉडी ज़रा भी नेगेटिव रिस्पॉन्स करे तो तभी आपको डॉक्टर के पास कंसल्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज ये जो इनिशियल स्टेज पर थोड़ा मसला होता है, लेकिन जब ज़्यादा टाइम गुजरता जाए तो ये क्रोनिक डिजीज़ बन जाती है जिसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने अपने आप को हर टाइम देखते रहना है कि हमारी बॉडी कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं कर रही। हमें अपनी बॉडी को अच्छा रखने के लिए, टॉक्सिन्स फ्री रखने के लिए अच्छी डाइट लेते रहना है, वाटर इनटेक अच्छा करना है ताकि बॉडी को कोई मसला हो ही ना, और हमारी किडनी हमेशा हेल्दी रहे, हमारी बॉडी हमेशा हेल्दी रहे। हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी तो हम भी हेल्दी रहेंगे, हम हेल्दी रहेंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे, हमें कोई मसला नहीं होगा, तो हम हमेशा हेल्दी खुश लाइफ को स्पेंड करेंगे।
सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आऊँगी मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।